देखिए, मैंने आर्मी के लिए और अपने अर्धसैनिक बलों के जवानों के लिए मैं महसूस करता हूँ, क्योंकि मैं एनसीसी का कैडेट रहा हूँ। देश का जवान जो बॉर्डर पे खड़े होकर -डिग्री टेम्परेचर में हमारी रक्षा करता है, जिसकी वजह से हम चैन से घर में पड़ के सोते हैं। नेता हो, अभिनेता हो, उद्योगपति हो, यहाँ पार्लियामेंट से लेकर सब जगह सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी सेना पे और अर्धसैनिक बलों पे। मैंने ये मांग उठाई है कि जो जवान हमारे लिए इतनी पीड़ा सहता है, उसके वेतन को वो टैक्स फ्री, इनकम टैक्स फ्री किया जाए। उसके वेतन पे जो है कर ना लगाया जाए, क्योंकि उसके वेतन पे इतना संघर्ष करने के बाद, इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के बाद उसका वेतन सबसे ज्यादा होना चाहिए। ऐसी मैंने जो है अर्धसैनिक बलों के लिए और अपनी आर्मी के जवानों के लिए मैंने मांग की, और मुझे उम्मीद है कि सरकार इसका संज्ञान लेगी। ये बहुत जरूरी मांग है। उनकी कोई यूनियन नहीं, वो कह नहीं पाते, लेकिन मैं उनकी पीड़ा महसूस करता हूँ कि उनके वेतन के साथ जो है वो कर नहीं होना चाहिए, जिससे कि वो इनकम टैक्स फ्री उनका वेतन हो, तो वो पूरे वेतन का लाभ लेके अपने परिवार को आगे बढ़ा सके। जिस तरीके से दिल केजरीवाल कह रहे हैं कि 15 करोड़ दे दे के हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उनको खरीदने का प्रयास किया जा रहा है, हालांकि उसकी सफाई के लिए अब ईसीबी की टीम भी उनके घर पहुंची कि कहाँ किसको मैसेज आया है। संजय सिंह कह रहे हैं कि ये पूरा ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं। क्या क्या लगता है आपको, ये क्या चल रहा है? देखिए, मैं इसमें इतना ही कह सकता हूँ कि अभी तो किसी को ये भी नहीं पता कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, और ऐसा कौन सा रिकॉर्ड है पॉलिटिकल पार्टी के पास जिनके पास जो पहले से जीतने वालों को कॉल मैसेज करने लगे। हालांकि अगर ऐसी कोई भी बात किसी नेता ने उठाई है तो उसकी जांच होनी चाहिए। अगर ये झूठ हो तो उन पर कार्रवाई हो, और सच हो तो जिन लोगों ने ये खरीद फरोख्त यानी कि लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया, उन पर सख्त कार्रवाई हो। ऐसी जो मैं इलेक्शन कमिश्नर साहब से मांग करूंगा, और ये जरूर भी है। और मैं सुप्रीम कोर्ट से भी कहूंगा कि अगर ये जांच से सही पाई जाती है, सुप्रीम कोर्ट का संज्ञान ले। आप ये समझिए देश में बेरोजगारी का क्या हाल है। अगर ये जो आज अमेरिका वाली जो घटना हुई है, जिसमें हमें अपमानित होना पड़ा, ये किस वजह से हुई? अगर हमारे देश में रोजगार होता तो हमारे देश का नौजवान 40-50 लाख रुपए लगा के जमीन बेच के अमेरिका क्यों जाता? तो यहाँ की समस्याओं पे मुख्य चर्चा जो है वो तब होगी जब अच्छे लोग सदन में चुन के आए। और मैं फिर कहता हूँ, आरोप प्रत्यारोप लगाने से अब ज्यादा कुछ नहीं होगा। कल परिणाम आएगा, सब कुछ सामने आ जाएगा। जनता जनमत देगी जिसको जनमत देगी। अगर कोई हेरा फेरी नहीं हुई तो मुझे उम्मीद है कि वो जीतेगा, और जो जीतेगा वो जनता की सेवा करेगा। जबकि इस बार अब तो सरकार ही अपने आप को मालिक समझने लगी है, जनता को तो वो कीड़े मकोड़े समझने लगी है। वो चुनने के बाद या बनने के बाद जिस तरह का प्रयोग करती है, जिस तरह से जो है जनता का टैक्स लगाती है, उससे महसूस होता है कि जनता की सरकारें तो अभी देश में, प्रदेश में नहीं बन रही।